फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज रसायन विज्ञान की एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान का चैप्टर 2, जिसके अंदर तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फोगाट क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें। साथ में टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर फिर भी किसी साथी के कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं जरूर करूंगा विद्यार्थियों, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि तत्व क्या होता है। तत्व क्या होता है भाई? तत्व की बात करें तो पदार्थ का वह रूप जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों के अंदर विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एक तत्व है। क्या हाइड्रोजन को अपन किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आगे और अधिक विभाजित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हाइड्रोजन को और आगे विभाजित। तो पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा और अधिक सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। वे सारे के सारे क्या होते हैं? तत्व होते हैं। अभी तक बात करें अपन प्रकृति के अंदर कुल कितने तत्व खोजे गए हैं प्यारे विद्यार्थियों? 118 तत्वों को खोजा गया है, जो मैंने यहाँ पे आवर्त सारणी में आपको शो कर दिए हैं कि कौन कौन से तत्व अभी प्रकृति के अंदर विद्यमान हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं कुछ तत्व के बारे में। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। भाई आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन तत्व है, जो सबसे सरलतम तत्व होता है तथा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। याद रखना, प्रश्न यहां से बनता है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड की बात करें तो उसका उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। सेकंड बात करें, वायुमंडल में मौजूद सर्वाधिक तत्व है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है प्यारे बच्चों? तो वो तत्व पाया जाता है नाइट्रोजन तत्व। ओजोन की बात करें तो वायु में सर्वाधिक निष्क्रिय गैस कौन सी है? ओजोन है, और ओजोन का सिंबल क्या है भाई? O3 ओजोन का सिंबल है। लिथियम सबसे हल्की धातु मानी जाती है। लिथियम धातु को क्या माना जाता है? सबसे हल्की धातु। एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। एल्यूमिनियम एकमात्र क्या है? आगे बात करें, यहां पे एल्यूमिनियम नहीं आएगा, मिस प्रिंट है भाई। पारा, पारा क्या है? एकमात्र द्रव धातु है। सिलिकॉन ऑक्सीजन के पश्चात सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। सोडियम अत्यंत क्रियाशील तत्व माना जाता है, इसीलिए सोडियम को किस में रखा जाता है भाई? सोडियम को रखा जाता है केरोसिन में, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर आग पकड़ लेता है, जलना शुरू कर देता है। जिस तरीके से तारा झंडी जलती है उस तरीके से सोडियम में आग लग जाती है। आगे बात करें क्लोरीन तत्व की। क्लोरीन तत्व की बात करूं तो क्लोरीन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व माना जाता है। और देखो भाई, टंगस्टन धातु की बात करने वाले हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है, जिसको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए गलने के लिए, वो धातु कौन सी मानी जाती है? टंगस्टन धातु। इसीलिए बल्ब वगैरह के अंदर कौन सी धातु का यूज किया जाता है? टंगस्टन धातु का यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट में। नेक्स्ट धातु है टेक्नीशियम धातु। टेक्नीशियम क्या है? प्रथम मानव निर्मित धातु। प्रथम मानव निर्मित धातु कौन सी है भाई? टेक्नीशियम धातु है। ठीक है, आगे बात करें तत्वों का प्रथम वर्गीकरण। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? डोबेनियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब तक अगर बात करें कुल कितने तत्व ज्ञात हैं, तो अभी तक टोटल कितने तत्व हैं? 118 तत्व ज्ञात है। मैंने आपको बता दिया था आवर्त सारणी के अंदर की कौन कौन से तत्व हैं, जिनमें से 118 तत्वों में से मेटल धातु तत्व कितने हैं? 91 हैं। अधातु तत्व 20 हैं। उप धातु तत्व 7 हैं। प्राकृतिक तत्व 98 हैं। और मानव निर्मित तत्व उनमें से कितने हैं? 20 हैं। ये भी आपको क्या है? याद करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करने वाले हैं
अधिकतर जो तत्व हैं वो क्या है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन 11 ऐसे तत्व हैं जो कमरे के ताप पर किस में पाए जाते हैं भाई, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि 2 तत्व ऐसे हैं, कौन कौन से, पारा और ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर किस में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। 11 ऐसे तत्व हैं जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि 2 तत्व ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर किस में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। वो तत्व कौन से हैं, पारा और ब्रोमीन। आगे अपन बात करें यहां पे धातु। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं धातु की। भाई मेटल क्या होती है, मेटल की परिभाषा की, गुण की और उसके उपयोग की अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पे बात करें कि धातुओं के गुण क्या होते हैं। वे तत्व जो चमकीले होते हैं, धातुएं चमकीली होती हैं, तथा यह ताप व विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, टेम्परेचर का भी फ्लो होता है और करंट का भी फ्लो होता है, वो क्या होती हैं, ताप और विद्युत की सुचालक धातु होती हैं। धातुएं चमकीली होती हैं, तन्य होती हैं। तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब धातु के किसी टुकड़े से क्या है, उसको खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है। धातुएं भंगुर हो सकती हैं। प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, किसी वस्तु को खींचने के बाद वापस वो अपनी फॉर्म में आ जाती है, उस गुण को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता का गुण। और धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं पे चोट मारने के बाद धातुओं से क्या है, पतली चद्दर का निर्माण हो जाता है, इसलिए धातुओं को क्या बोला जाता है, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। इसके साथ ही ताप व विद्युत की सुचालक होती हैं, मतलब धातु से उष्मा का प्रवाह भी होता है और उसके साथ करंट का प्रवाह भी होता है। ठीक है, इसीलिए विद्युत के जो वायर होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, धातुओं के ही विद्युत के तार बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं अधातुओं की। अधातु क्या होती हैं भाई, यह विभिन्न रंगों की होती हैं। यह ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। मुख्य गुण यही होता है अधातु का। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सारे के सारे क्या हैं, अधातु हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो धातु कौन कौन सी हैं, जैसे लेड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और कॉपर हो गया, ये सारी की सारी क्या है, मेटल हैं। नॉन मेटल की बात करें तो डायमंड हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, अधातु हैं। अब बात करते हैं उपधातुओं की। उपधातु क्या होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के भी गुण पाए जाते हैं। उन तत्वों को क्या बोला जाता है, उपधातु बोला जाता है। इसकी बात करें तो कौन कौन से तत्व हैं, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे के सारे तत्व कौन से हैं भाई, ये आते हैं उपधातु की कैटेगरी में। अब बात करने वाले हैं अपन किसके बारे में, यौगिक के बारे में बात करने वाले हैं, कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं कि यौगिक क्या होता है। यौगिक की बात करें तो यौगिक की परिभाषा क्या होती है, वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। भाई यौगिक की बात करें तो यौगिक की 2 विशेषता होती हैं। क्या होती हैं, यौगिक के अंदर क्या चाहिए अपने को, निश्चित अनुपात चाहिए 2 तत्वों का। 2 तत्वों का क्या चाहिए, निश्चित अनुपात चाहिए और रासायनिक संयोग चाहिए। 2 तत्वों का निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग से ही किसका निर्माण होता है बच्चों, यौगिक का निर्माण होता है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है और एक ऑक्सीजन है, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हुआ, 2:1। ये रासायनिक बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये किसका निर्माण करते हैं, ये पानी के एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ये जल के एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से हो गए इसके एग्जाम्पल, CO2 हो गया, CO2 भी क्या है, एक कंपाउंड है। NH3 हो गया, अमोनिया, ये भी क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड है। इसके अलावा NaCl हो गया इसके एग्जाम्पल में, तो NaCl क्या होता है, नमक होता है। नमक भी क्या होता है, एक यौगिक होता है। आगे अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट, यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि कार्बनिक यौगिक,
और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक। जिन यौगिकों का मुख्य घटक क्या होता है, वे यौगिक जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, मुख्य घटक कार्बन होता है, वो यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऐसे यौगिकों में क्या होता है भाई, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, ऐसे यौगिक जिसमें मुख्य घटक कार्बन होता है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, ऐसे यौगिकों को क्या बोला जाता है, कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, अकार्बनिक यौगिकों की बात करें, जिन यौगिकों के अंदर मुख्य घटक कार्बन नहीं होता, कार्बन के अलावा कोई भी तत्व होता है, तो ऐसे यौगिकों को क्या बोला जाता है, अकार्बनिक यौगिक बोला जाता है। ठीक है, इन यौगिकों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बंध, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड नहीं पाया जाता है, ऐसे यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, NaCl इसका एक एग्जाम्पल है। क्या NaCl के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कोई बॉन्ड है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के मध्य बॉन्ड बनता है। आगे बात करने वाले हैं अपन मिश्रण, मतलब मिक्सर की। मिश्रण क्या होता है भाई, वह पदार्थ, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण की बात करते हैं, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक का किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। या तो दो या दो से अधिक तत्व को मिलाया जाएगा, या दो या दो से अधिक किसको, यौगिक को मिलाया जाएगा। अनुपात फिक्स होता है क्या इसमें, अनुपात इसके अंदर फिक्स नहीं होता, किसी भी रेशियो में मिला दो तो वो मिश्रण बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या बनता है, मिश्रण बनता है, किसी भी अनुपात में अपन मिला देते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे एक गिलास अपन ने जल लिया और जल के अंदर एक अपन ने क्या है, स्पून क्या डाल दी, चीनी डाल दी, तो ये क्या बन गया भाई, जल और चीनी का विलयन बन गया। अब मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग में गुण समान हों। जैसे भाई चीनी और जल का विलयन है, उसका कोई भी पोर्शन आप टेस्ट कर लो, उसमें चीनी और जल मिक्स हो गया है, तो वो मिश्रण क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी मिश्रण क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण क्या हो गया भाई, जैसे रेत और लोहे का मिश्रण कर दिया, पेट्रोल और जल का मिश्रण कर दो। भाई पेट्रोल के अंदर जल मिला दिया तो क्या पेट्रोल और जल का मिश्रण बनेगा, दोनों चीजें अलग अलग दिखेंगी, मिश्रण तो बन गया पर दोनों चीजें क्या है, अलग अलग दिखेंगी, एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोला जाता है, विषमांगी मिश्रण बोला जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले ठोस मिश्रण की। ठोस मिश्रण कौन से हो गए भाई, ठोस मिश्रण की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे सीमेंट हो गया, बारूद हो गया, पीतल हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ठोस मिश्रण। ठोस द्रव का मिश्रण कौन सा हो गया भाई, ठोस और द्रव के मिश्रण की बात करें तो चीनी का विलयन हो गया। द्रव और गैस के मिश्रण की बात करें तो द्रव और गैस का मिश्रण कौन सा हो गया, सोडा वाटर हो गया, क्योंकि सोडा वाटर के अंदर द्रव तो क्या होता है, जल होता है। ठीक है, और गैस क्या होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की जाती है। गैस और गैस के मिश्रण की बात करें तो गैस और गैस का मिश्रण कौन सा हो गया भाई, LPG हो गई, CNG हो गई, ये क्या हो गया, गैस और गैस का मिश्रण हो गया। आगे बात करें ठोस और गैस के मिश्रण की बात करें तो धुआं हो गया। धुआं क्यों हुआ भाई, धुएं के अंदर क्या होते हैं, कार्बन के कण मौजूद होते हैं, प्लस इसके साथ क्या मिल जाती है भाई, वायु मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करें ठोस और द्रव के गैस के मिश्रण की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कोका कोला हो गया, नींबू का पानी हो गया, ये क्या है, ठोस और द्रव और गैस का मिश्रण है। अब बात करने वाले हैं विलायक व विलेय की। किसकी बात करने वाले हैं, विलायक व विलेय की। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे ये एक मेरे पास क्या है, कोई बीकर है या गिलास है और इसके अंदर मैंने क्या मिक्स कर दी, चीनी की 1 चम्मच मिक्स कर दी। ठीक है, ये गिलास क्या है, पूरा भरा हुआ है पानी का, तो इसमें विलायक कौन सा हुआ, इसमें विलायक तो हुआ ये जल, जिसकी मात्रा क्या है, अधिक है। ठीक है, और विलेय क्या हुआ इसके अंदर, ये चीनी क्या है, इसके अंदर विलेय है जिसकी मात्रा क्या है, कम है।
और इस पूरे जो मिश्रण बनेगा, जो पानी और चीनी का मिश्रण बनेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, उस मिश्रण को अपन बोलते हैं विलेन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है विलायक, विले और विलियन में। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं यहां पे निलंबन व कोलाइड के बारे में। निलंबन क्या होता है? निलंबन की बात करें तो मैंने आपको समांगी और विषमांगी मिश्रण बताया था। विषमांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं यहाँ पे निलंबन और कोलाइड के अंदर। ठीक है, निलंबन को बोला जाता है सस्पेंशन। ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में डिसप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, डिसप्रेस्ड का मतलब क्या होता है भाई, परिक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, उस मिश्रण को क्या बोला जाता है, निलंबन बोला जाता है। अब बात करते हैं अपन कोलाइड की। कोलाइड क्या होता है भाई, इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे पानी और मिट्टी। पानी और मिट्टी का मिश्रण है तो इसके अंदर क्या हो जाते हैं भाई, डिस्प्रेस्ड हो जाते हैं कण एक दूसरे से, पानी और मिट्टी के मिश्रण में। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड के रूप में ऐसे विषमांगी मिश्रण जिसमें विलयन के कण सैद्रस से समान रूप से पूरे विलयन के अंदर फैल जाते हैं। जैसे कोई भी जेल वगैरह आती हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई, कोलाइड होते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है उष्माशोषी अभिक्रिया और दूसरी क्या होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपने नाम सुना होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक किसको बोला जाता है, उष्माशोषी को, और एक्सोथर्मिक किसको बोला जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया को। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया की। नाम से ही पता चल रहा है उष्माशोषी मतलब क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण करने वाली अभिक्रिया। ऊष्मा का अवशोषण कहाँ से करेंगी, ऊष्मा का अवशोषण भाई ये कहाँ से करेंगी, जो वातावरण है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा ली जाती है। इसलिए वातावरण के ताप में तो क्या आ जाएगी भाई, वातावरण से ऊष्मा ले ली तो वातावरण का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन रिएक्शन में वातावरण का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये अपने पास क्या है, कोई आइस है और ये आइस के टुकड़े हैं, ये कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे भाई, पिघल जाएंगे। क्यों पिघलते हैं ये टुकड़े, ये वातावरण से ऊष्मा लेते हैं और ऊष्मा लेकर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया बोला जाता है। अब बात करते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निष्कासित होती है, वो अभिक्रिया कौन सी होती है भाई, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, श्वसन क्रिया। भाई जब अपन श्वसन क्रिया करते हैं तो क्या होता है भाई, ऊष्मा निकलती है। इसके अलावा क्या है, जब हाइड्रोजन का दहन होता है तो भी क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा है जो रिलीज होती है, ऊष्मा निष्कासित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस की साइंस की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।